नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक बिहार बोर्ड एग्जाम में 2025 से संबंधित संस्कृत वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए यानी कि संस्कृत वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। यहाँ पर दोस्तों पहला सवाल है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। आप सभी को बताना है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य वंश के राजा आदित्य थे, दंडी थे, कंपन राय थे या फिर चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे आप लोग बताएंगे। चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रादित्य। क्या नाम था? चंद्रादित्य। पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। चालुक्य वंश के राजा का नाम था चंद्रादित्य। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, ठीक है। 2 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था, आप लोगों को यही बताना है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है बाबू, गार्गी, विजयांका, तिरुलांबा, गंगा देवी। इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताएंगे। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुलंबा। क्या नाम था? तिरुलंबा। 2 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने 2 का ऑप्शन नंबर सी बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों, मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताना कि आपने 100 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, ठीक है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं हो तो आप लोग उस प्रश्न को पढ़कर समझकर उसके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं तीसरे नंबर के सवाल में। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आइए 3 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह में या शिक्षा के समय यानी शिक्षा काल में। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर होगा शिक्षा काल में। शिक्षा काल में ही केशांत संस्कार आता है, तो 3 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को ले लेंगे। आते हैं 4 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में टोटल कितने संस्कार होते हैं आप लोग बताएंगे। 1, 2, 3 या 4। गृहस्थ काल में टोटल कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में टोटल 1 ही संस्कार होते हैं, और वो क्या है? वो है विवाह। दोस्तों, जब विवाह होता है तो जो वर और वधू है ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो गृहस्थ जीवन के लिए जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं? वो केवल 1 होते हैं, जिसका नाम है विवाह संस्कार, ठीक है। विवाह संस्कार के बाद ही जो वर और वधू होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना गहरा रिश्ता बनाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आएंगे 5 नंबर में। इसमें पूछा गया है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था बाबू? ब्रह्मचारी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 नंबर में कहा गया है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है। इंद्र, विष्णु, कुबेर या शिव।
बताएंगे सही आंसर आप लोग। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा कुबेर। कुबेर के तालाब के समान, कुबेर के सरोवर के समान ही मंदाकिनी नदी दिखाई दे रही है, तो इसलिए राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 7 नंबर सवाल में है यहाँ पर, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता माता को, लक्ष्मण जी को, केवट को या वाल्मीकि को? तो दोस्तों 7 का यहाँ पर से आंसर होगा सीता माता को। राम जी, भगवान राम माता सीता को संबोधित करते हुए ही मंदाकिनी नदी के शोभा का वर्णन करते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? आप सभी को उस पुराण का नाम बताना है दोस्तों जहां से भारत महिमा का प्रथम जो श्लोक है वो लिया गया है। तो सही आंसर 9 का हमारा हो जाएगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से ही भारत महिमा का जो प्रथम श्लोक है वो लिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान दोस्तों भारत में जन्म लेना चाहते हैं, विदेश में जन्म लेना चाहते हैं, घर में जन्म लेना चाहते हैं या फिर आकाश में जन्म लेना चाहते हैं? भगवान जो है हमारे वो कहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं? तो सही आंसर होगा भारत देश में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश का जो भूमि है वो दोस्तों महापुरुषों की भूमि है, वो देवों की भूमि है। इस भूमि पर, हमारे भारत देश की इस मिट्टी पर, इस भूमि पर, इस स्थल पर, इस धरा पर देवताओं ने जन्म लिया है। भगवान विष्णु महेश ने भी यहाँ पर दोस्तों अवतार लिया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भगवान है वो भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं, यानी कि भारत देश की भूमि को देव भूमि भी कहा जाता है क्योंकि इस भूमि पर देवताओं ने भी जन्म लिया है। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आएंगे 11 नंबर सवाल में। इसमें कहा गया है, क्षमा किसको मारता है? क्षमा आलस्य को मारता है, असत्य को मारता है, क्रोध को मारता है या फिर अहंकार को मारता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रोध को। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हैं तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। जो क्षमा होता है वो क्रोध को मार देता है, क्रोध को खत्म कर देता है, गुस्सा समाप्त कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। 12 नंबर सवाल है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? जो शिक्षक थे वो दलित बालक को कहाँ लेकर गए? तो सही आंसर होगा विद्यालय। दिल्ली तो लेकर जाएंगे नहीं, बाजार तो लेकर जाएंगे नहीं, घर तो लेकर जाएंगे नहीं, तो कहाँ लेकर जाएंगे बाबू? तो विद्यालय में। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 13 नंबर सवाल है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? तो भिखनटोला। आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि भिखनटोला एक गरीबों का गांव था, एक निर्धनों का गांव था। वहां के जो लोगों की स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो निर्धन लोग रहा करते थे वो किस गाँव में रहा करते थे? वो रहा करते थे भिखनटोला वाले गाँव में। तो 13 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। 14 नंबर सवाल है, विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? विद्यापति दोस्तों एक कवि थे। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन से कवि? तो मैथिली कवि। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई पूछेगा विद्यापति कैसे कवि थे तो आप बताना मैथिली कवि थे, उनकी भाषा मैथिली थी। यहाँ पर 15 नंबर सवाल में कहा गया है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक दोस्तों माता है। माता चाहे जीव जंतु पशु पक्षी किसी का भी क्यों ना हो दोस्तों, सबके लिए जो बच्चे का रक्षक होता है वो माँ ही होता है। आप दोस्तों पशु का ले लीजिए, पक्षी का ले लीजिए, जलचर ले लीजिए, नभचर ले लीजिए, जो भी जीव प्राणी है, जो भी जीव जंतु है, चाहे मानव प्राणी हो चाहे जीव जंतु हो, सभी प्राणियों में दोस्तों बच्चों की रक्षक कौन होती है? बच्चों की रक्षक माँ होती है।
तो इसलिए यहाँ पर हमारा दोस्तों सही आंसर होगा माता। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन? तो संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक माता होती है। माता खुद न खाकर अपने बच्चों को खिलाती है, माता खुद न सोकर जाग कर अपने बच्चों की रक्षा करती है, माता खुद किसी दूसरे जानवर का नेवाला बन जाती है। जीव जंतु की बात कर रहे हैं हम। माता जो होती है, जो माता जीव होता है, जो माता पक्षी होता है, वो खुद दोस्तों दूसरे जंतु का नेवाला बन जाती है, लेकिन अपने बच्चों को उस जंतु से बचा लेती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मोबाइल में, या फिर दोस्तों आप लोगों ने टीवी पर भी देखा होगा ऐसा करते हुए। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को राइट मानेंगे, ठीक है। माता, माता ही बच्चों के लिए, संसार के बच्चों के लिए क्या होती है? सच्चा रक्षक होती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। माँ के दूसरा कोई भी स्थान नहीं ले सकता है। यहाँ पर 16 नंबर सवाल में कहा गया है, छामा राव ने किसकी रचना की? मीठी जीत की, ग्राम ज्योति की, शंकर का चरित्र की, या फिर नीति श्लोक की? छामा राव ने शंकर का चरित्र की रचना की थी। तो सही आंसर 16 का होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना। 17 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो 17 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर दर्शन का। उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन के सिद्धांत दोस्तों हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर सवाल में कहा गया है, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, या गौरी देवी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बाबू पटन देवी। पटन देवी के नाम पर ही पटना पड़ा हुआ है, पाटलिपुत्र से उसका नाम परिवर्तित होकर पटना आया है। तो राइट आंसर 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 19 नंबर सवाल में है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र का रचना करने वाले कौन है? तो 19 का सही आंसर होगा यहाँ पर पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार का नाम है महर्षि पतंजलि। तो सही आंसर 19 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा किसको दी थी? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा मैत्रेयी को दी थी। किसको? मैत्रेयी को। मैत्रेयी को ही याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो सही आंसर 20 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल है बाबू, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो हमारी भारत भूमि, जो हमारा भारत भूमि है दोस्तों, वो पवित्र है, निर्मल है और ममतामयी है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में आने वाला जो आंसर है उसे आप लोग याद रखिएगा। 22 नंबर सवाल है, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? मानव से, दानव से, देवता से, या फिर पशु पक्षी से? दोस्तों जब आपने हितोपदेश वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो आप सभी जानते हैं होंगे दोस्तों उसमें कि हितोपदेश में जो कहानियाँ है वो संबंधित है किससे? वो संबंधित है पशु पक्षियों से। तो सही आंसर 22 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल में कहा गया है, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया था बाबू? पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था, ना ही सरोवर में, ना ही नदी में, ना ही कुआं में दोस्तों। तो यहाँ पर से आंसर क्या होगा? कीचड़ में, ठीक है। जो पथिक है वो कीचड़ में फंस गया था। कीचड़ में फंसने के कारण ही जो पथिक है वो दोस्तों धंसता चला गया और बिल्कुल भी बाहर निकल पाने में असमर्थ रहा। तो यहाँ पर से आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिल्कुल भी वो बाहर नहीं निकल पाया था कीचड़ से, ठीक है। बाहर ना निकल पाने के कारण ही पथिक शेर के द्वारा मारा जाता है। 24 नंबर सवाल में आते हैं, यहाँ पूछा गया है आप सभी से, युवावस्था में दुराचारी कौन था? युवावस्था में यानी कि जवानी की अवस्था में, युवावस्था में दोस्तों जवानी की अवस्था में दुराचारी कौन था? तो बाघ था। बाघ अपना कहानी बताता है, झूठा वाला कहानी बताता है पथिक को कि मैं युवावस्था में क्या था? मैं युवावस्था में दुराचारी था, मेरे सारे परिवार मर गए, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे सभी मर गए मेरे बुरे कर्मों के कारण। तो यहाँ पर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ। 25 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, भारत भूमि का गान कौन करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप बता सकते हैं, ठीक है। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? भारत भूमि का गान करने वाले हैं देवगण, यानी कि देवतागण। तो सही आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
26 नंबर सवाल में है, देवगढ़ क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। रामायण, महाभारत और गीता ये तीनों नहीं गाते हैं, बल्कि भारत महिमा का गीत गाते हैं। तो सही आंसर 26 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गीत। 27 नंबर के सवाल में कहा गया है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि हमारा भारत देश की भूमि है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के इस भूमि पर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि हमारे भारत देश में ही सनातन धर्म जो है वो दोस्तों जीवित है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर दोस्तों अनेक प्रकार के ऐसे ऋषि हैं, अनेक प्रकार के ऐसे विद्वान हैं जो हमें असत्य से सत्य, अधर्म से धर्म और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। हमें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम लोग ईश्वर तक पहुंच पाते हैं। ईश्वर तक पहुंचना ही मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर 27 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप भारत देश के अलावा किसी अन्य देश में जन्म लेते हैं तो वहाँ पर कोई भी लोग भगवान को मानते नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल भी धर्म का बिल्कुल भी श्रेष्ठ स्थान नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल भी दोस्तों इंसानियत नहीं है। वहाँ पर कोई भी दोस्तों धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं है। जहाँ पर धर्म की मान्यता ना हो, जहाँ पर भगवान का दोस्तों बिल्कुल भी उनका रिस्पेक्ट ना हो, भगवान को मानने वाले लोग ना हो, वहाँ पर हमें मोक्ष की प्राप्ति कभी भी हो नहीं सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। ईश्वर के अंदर जो चरित्र हैं, हमारे राम के अंदर जो चरित्र हैं, हमारे श्री कृष्ण के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। जब हम उनके गुणों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में अपना लेंगे, उनके द्वारा दिए हुए संदेश को फॉलो करेंगे, तभी जाकर हमें मोक्ष मिल सकती है। अन्यथा बिल्कुल भी हम लोग मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग जन्म मरण के बंधनों में फंस सकते हैं। जो मनुष्य जन्म मरण के बंधनों में फंस जाते हैं उन्हें बिल्कुल भी मोक्ष नहीं मिलता। तो यहाँ पर बाबू 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो भारत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो यहाँ पर 10वां होगा। 28 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आप लोगों का। 29 नंबर सवाल है बाबू, कुटनी मातव्यम काव्य के कवि कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर 29 का हो जाएगा हमारा दामोदर गुप्त। कुटनी मतम काव्य के जो कवि हैं वो है दामोदर गुप्त। तो सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल में कहा गया है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है बाबू? तो सही आंसर होगा काव्यात्मक मीमांसा। काव्यात्मक मीमांसा ही राजशेखर की रचना है। तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? ऐसा बोलने वाला कौन था बाबू? राजा, मंत्री, अमीर या गरीब? सोने का कंगन ग्रहण करो। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन गलत है। नहीं होगा राजा, नहीं होगा मंत्री, नहीं होगा अमीर और नहीं होगा गरीब। सोने का कंगन ग्रहण करो ये बोलने वाला था बाघ। कौन था? बाघ। दोस्तों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 31 का राइट आंसर होगा बाघ। आप सभी जानते होंगे कि सोने का ग्रहण करो इस वाक्य को उच्चारित करने वाला कौन था? इस वाक्य को उच्चारित करने वाला बाघ था, बूढ़ा बाघ था। तो सही आंसर यहाँ पर बाबू बाघ होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर गलती है। आप लोग बिल्कुल भी ऑप्शन को मत लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर गलती है। इन चारों में से कोई भी दोस्तों एक ऑप्शन बाघ के लिए होना चाहिए था। तो सही आंसर बाघ होगा हमारा 31 के लिए। ठीक है, आते हैं 32 नंबर में। इसमें बोला गया है, देखिए यहाँ पर राजा है ना, राजा है यहाँ पर। राजा यानी कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। तो दोस्तों फिर भी गलत माना जाएगा। यहाँ पर बाघ लिखना चाहिए था, बाघ यहाँ पर लिखना चाहिए था, तभी जाकर सही होगा। नहीं तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा बोलने वाला कौन था। वो क्या करेंगे कि राजा को ही मार देंगे, क्योंकि सोने का कंगन ग्रहण करो। भैया सोने का कंगन कौन देगा? जो राजा होगा। भिखारी तो दे नहीं सकता, जो गरीब होगा वो तो दे नहीं सकता। देने वाला कौन होगा? तो राजा ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग राजा मार सकते हैं, लेकिन राजा बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें बाघ ही आएगा, बिल्कुल भी दोस्तों राजा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 32 नंबर में। देखिए 32 नंबर में कहा गया है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? यहाँ पर क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, उल्टा हो गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों,
यहाँ पर सोने का कंगन ग्रहण करो, यह बोलने वाला था बाघ। और यहाँ पर यही क्वेश्चन हमें पलट कर कहा गया है, पलट कर यहाँ पर दे दिया गया है, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो बूढ़ा बाघ था वो पथिक को सोने का कंगन देना चाहता था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोने का कंगन। 33 नंबर सवाल में है बाबू, दान किसे देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए। तो 33 का यहाँ पर सही आंसर हमारा होगा दोस्तों, यहाँ पर दान किसे देना चाहिए। तो दोस्तों दान किसे देना चाहिए, दान देखिए, दान निर्धन को देना चाहिए, बाघ, पथिक, पशु, गाय। ये भी ऑप्शन गलती है, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों गलत है जी, ऑप्शन गलत है। दान देना चाहिए दोस्तों जो निर्धन व्यक्ति है, जिसके पास बिल्कुल भी दोस्तों समर्थ नहीं है जीने का, ठीक है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा निर्धनता है, बहुत ही ज़्यादा वो दोस्तों मतलब जीने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्तियों को ही दान देना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा निर्धन, ठीक है, निर्धन व्यक्तियों को दान देना चाहिए। 33 का राइट आंसर होगा निर्धन, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 34 नंबर में आते हैं, इसमें कहा गया है करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, करमवीर उत्साह से महान पद प्राप्त करता है। तो राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा, महत्व पद। 34 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 35 नंबर सवाल में आते हैं, बोला गया है राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, यानी पुस्तकों को पढ़कर उनसे ज्ञान अर्जित कर लिया। तो सही आंसर 35 का हो जाएगा बाबू, कॉलेज के पुस्तकालयों में से पुस्तकों को पढ़कर, यानी कि कॉलेज के जो पुस्तकालय थे वहाँ पर रखे हुए जो भी पुस्तक थे उनको पढ़कर राम प्रवेश राम ने आत्मसात कर लिया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बाबू 35 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है यहाँ पर, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इंटर की परीक्षा, स्नातक की परीक्षा, स्नातकोत्तर की परीक्षा या फिर मैट्रिक की परीक्षा। राम प्रवेश राम ने जिस परीक्षा में दोस्तों विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, आप लोगों को उस परीक्षा का नाम बताना है। तो 36 का सही आंसर होगा बाबू स्नातक, स्नातक की परीक्षा में ही राम प्रवेश राम ने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो सही आंसर 36 का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है, तो मूर्ख। जो व्यक्ति बिना पूछे बोलता है उसे मूर्ख कहते हैं। तो सही आंसर 37 का क्या होगा बाबू, तो सही होगा मूर्ख। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जहाँ पर हमारी कदर ना हो, जहाँ पर कोई हमसे ना पूछे, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग मूर्ख माने जाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर सवाल है, नरक के कितने द्वार हैं। आप सभी जानते हैं कि नरक के मुख्यतः 3 द्वार है। कौन, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार ही नरक के होते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग नरक को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग कहने का मतलब जो व्यक्ति दोस्तों काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों चीजों में दोस्तों धूत रहता है, इन तीनों चीजों में अपना जीवन व्यतीत करता है, वो व्यक्ति नरक को ही प्राप्त करता है। अगर हमें नरक से बचना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो इसके लिए हमें काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से बचना होगा। तभी जाकर हम लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से साक्षात्कार हो सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 39 नंबर सवाल में कहा गया है वंश की रक्षा किससे होती है। वंश की रक्षा किससे होती है बाबू, तो 39 का सही आंसर यहाँ पर होगा चरित्र से। अगर आपका चरित्र अच्छा रहेगा, आप दोस्तों अच्छे चरित्र वाले होंगे, तो आपके चरित्र से ही आपके वंश का पता चलेगा, आपके परिवार का पता चलेगा। अगर आपका चरित्र खराब होगा तो दोस्तों आपका वंश भी अच्छा होगा, यानी कि आपका जो परिवार है, आपका जो कुल है, वो भी अगर अच्छा होगा, और आपका चरित्र अगर गलत होगा तो लोग आपके पूरे परिवार को क्या करेंगे, बदनाम कर देंगे, बोल देंगे कि जैसा ये है वैसा ही इसका परिवार भी होगा, क्योंकि परिवार ने इसको ऐसा ही शिक्षा दिया है। देखिए, हमारे चरित्र से ही हमारे कुल का पता चलता है दोस्तों, इसलिए हमें अपने चरित्र को कैसा बनाना चाहिए, हमें अपने चरित्र को चरित्रहीन नहीं, बल्कि दोस्तों हमें अपने चरित्र को उच्च बनाना चाहिए, ताकि लोग हमें समाज में इज्जत दें। देखिए, राम की पूजा होता है, कृष्ण भगवान की पूजा होता है, तो दोस्तों इनके नाम की पूजा नहीं होता, इनके चरित्र की पूजा होता है। जो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, मीराबाई की पूजा करते हैं, महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
शंकर की पूजा करते हैं, इन सबके चरित्र का पूजा होता है, इनके गुणों की पूजा होता है, ना कि इनके नाम की पूजा होता है। राम नाम वाले बहुत सारे लोग अभी भी इस वर्तमान स्थिति में इस धरती पर हैं। कृष्ण नाम वाले बहुत सारे लोग अभी भी इस वर्तमान स्थिति में इस धरती पर हैं। लेकिन जो गुण जो चरित्र राम के थे, जो गुण जो चरित्र दोस्तों हमारे भगवान श्री कृष्ण के थे, ऐसे गुण बिल्कुल भी इस संसार के किसी भी लोग में नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर दोस्तों पूजा किसकी की जाती है? पूजा की जाती है दोस्तों चरित्र की। अगर हमारा चरित्र अच्छा रहेगा, हमारा दोस्तों व्यवहार अच्छा रहेगा, अगर हम सदाचार वाले होंगे तो इसी से हमारे परिवार का भी पता चलेगा, इसी से आपके माता पिता के व्यवहार का भी पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो वंश है उसकी रक्षा किससे होती है? तो चरित्र से होती है। 39 का राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा क्या? तो बाबू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 39 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है कि इसके 6 अंग हैं। किसके 6 अंग है जी? तो व्याकरण के ना। 40 का राइट आंसर यहाँ पर बाबू हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर होगा बाबू यहाँ पर व्याकरण के 6 अंग नहीं होते हैं, व्याकरण के 5 अंग होते हैं। ठीक है, वेद के 6 अंग होते हैं बाबू, वेद के 6 अंग होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्याकरण के 5 अंग और वेद के 6 अंग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 41 नंबर सवाल में आते हैं, इसमें कहा गया है छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? हिंदी, कन्नड़, मैथिली या संस्कृत? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि जो छात्र है वो संस्कृत शास्त्र से अवगत होगा, क्योंकि संस्कृत शास्त्र में ही दोस्तों हमें संस्कार के बारे में सिखाया जाता है, हमें संस्कृति के बारे में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही 41 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होते हैं? तो संस्कृत के शास्त्रों से अवगत होते हैं। हमारे जितने भी वेद हैं, हमारे जितने भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि हमें इसी भाषा से ही दोस्तों अनेक प्रकार के गुणों के बारे में जानकारी मिल पाती है, अनेक प्रकार के दोस्तों संस्कारों के बारे में हमें पता चल पाता है। हम अपने सनातन संस्कृति को समझ पाते हैं, हम अपने ईश्वर के स्वरूप को जान पाते हैं। किस भाषा से? तो संस्कृत भाषा से ही, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सारे दोस्तों जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी मतलब हमारे ग्रंथ हिंदू सनातन धर्म में सारे सारे जो भी विशेषताएं हमारे धर्म से जुड़े हुए, हमारे धरती से जुड़े हुए, हमारे भगवान से जुड़े हुए, वो सब के सब दोस्तों संस्कृत भाषा में ही निहित है। इसीलिए बच्चों को संस्कृत भाषा का अध्ययन करना चाहिए, संस्कृत पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तभी बच्चे क्या कर सकते हैं? तभी बच्चे संस्कार प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं, उनके चरित्र का अच्छा निर्माण हो सकता है और वे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 42 नंबर के सवाल में। इसमें है बाबू लंब धन उदरा का संधि क्या होगा? यहाँ पर धन छूट गया है, लंब में अगर हम उदरा को ऐड करेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो संधि क्या होगा बाबू? तो सही आंसर होगा लंबोदरा। क्या होगा? लंबोदरा। यहाँ पर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यहाँ पर 2 गो विसर्ग छूट गया है, विसर्ग है ना जी, तो विसर्ग यहाँ पर देना होगा, यहाँ पर विसर्ग देना होगा, लंबोदरा। इसका सही आंसर होगा लंबोदरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू। 43 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है दलित पुरुष का नाम क्या था? बताइए बाबू, दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। आप सभी जानते हैं कि दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम है। तो सही आंसर 43 का हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर सवाल में कहा गया है स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो सही आंसर होगा आर्य समाज के। आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे बाबू? तो स्वामी दयानंद। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होगा ए। 45 नंबर सवाल में आप लोगों के सामने आ चुका है, किसका नाम मूल शंकर था? किसका नाम मूल शंकर था? तो स्वामी किसका? विवेकानंद जी का ना। यहाँ पर विवेकानंद बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू, यहाँ पर विवेकानंद नहीं होगा। हाँ, किसका नाम मूल शंकर था? किसका नाम मूल शंकर था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद जी का। 45 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर आते हैं 45 का विवेकानंद, दयानंद, दयानंद होगा बाबू। 45 का सही आंसर होगा दयानंद।
विवेकानंद नहीं, दयानंद सरस्वती, दयानंद होगा ना, दयानंद, मिस्टेक हो गया, दयानंद होगा। दयानंद का ही बचपन का नाम क्या था, मूलशंकर था, याद रखेंगे। 46 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। तो आलसी लोग, जो धूर्त लोग थे वो तो भाग गए थे, लेकिन आलसी लोग बिल्कुल भी नहीं भागे थे। तो सही आंसर होगा आलसी, ऑप्शन नंबर बी बाबू, 46 का राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल है, अर्थोवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। अर्थोवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है बाबू, तो 47 का सही आंसर होगा हमारा 5। अर्थोवेद में टोटल 5 ऋषि पत्नियों का वर्णन है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 48 नंबर सवाल है, चंद्रादित्य की रानी कौन थी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी जी, तो सही आंसर यहाँ पर होगा विजयांका। 48 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू, विजय भाट्रिका होगा, विजयांका नहीं होगा, यहाँ पर विजय भाट्रिका होगा। विजय भाट्रिका, चंद्रादित्य की रानी विजय भाट्रिका थी। 48 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग बाबू विजय भाट्रिका याद रखिएगा, चंद्रादित्य की रानी विजय भाट्रिका थी, यानी कि विजय भाट्रिका की ही पत्नी कौन थी, तो चंद्रादित्य की रानी ने बोला गया है बाबू। तो विजय भाट्रिका जो है ना, विजय भाट्रिका के पति थे कौन, तो चंद्रादित्य, और चंद्रादित्य की रानी यानी कि पत्नी थी विजय भाट्रिका। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर अगला सवाल है 49 नंबर में, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं। कैसे मंत्र हैं, पदात्मक, यानी कि पद वाले मंत्र हैं। 49 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग पदात्मक याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल में है, वेद इस महापुरुष को जानते हैं, खाली स्थान है विदतयानो मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। वेद इस महापुरुष को जानते हैं, खाली स्थान विदतयानो यानी कि मानव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद, श्वेता उपनिषद, मुंडक उपनिषद या फिर ईशावास्य उपनिषद। 50 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, श्वेता उपनिषद। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 50 का। 51 नंबर सवाल में कहा गया है, सहपद का मूल रूप क्या है। सहपद का मूल रूप क्या होता है, सहपद का मूल रूप होता है तत्व। क्या होता है बाबू, तत्व। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 52 नंबर सवाल में है, दुर्गतिया में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गतिया में कौन सा उपसर्ग है, तो दूरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 52 का। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल में कहा गया है, पठ धन घैया से कौन सा शब्द बनेगा। पठ धन घैया से बनने वाला शब्द क्या होगा बाबू, तो 53 का सही आंसर यहाँ पर होगा पाठा। पठ धन घैया से बनने वाला शब्द पाठा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 54 नंबर सवाल में कहा गया है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्रा, नेत्री, नेत्री या फिर नेतागिरी। क्या होता है जी, नेता का स्त्रीलिंग रूप होता है नेत्री। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी 54 का। 55 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है, उ धन अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा बाबू। जब उ में अ को ऐड करेंगे तो वह बनेगा। क्या बनेगा, वह बनेगा। यह किस संधि में आएगा, तो यह आएगा यड़ संधि में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में, तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में या फिर कर्मधारय में। तो सही आंसर होगा बाबू द्वंद्व। द्वंद्व समास में ही दोनों पद प्रधान यानी कि सभी पद ही प्रधान होते हैं। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर के सवाल में आए तो इसमें आप सभी से पूछा गया है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर बोला गया है, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। तो यहाँ पर 57 का हमारा सही आंसर होगा बहुव्रीहि। क्या होगा, बहुव्रीहि। राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है चंद्रशेखर में। 58 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है, गायका का संधि विच्छेद क्या होगा। गायका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गायका का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है गायधन आका। क्या होता है बाबू, गायधन आका। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गायधन आका। ठीक है, आइए
59 नंबर सवाल में आते हैं, पूछा गया है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता, कर्म, करण या अपादन? क्रिया के संपादन में स्वतंत्र कौन होता है बाबू? तो 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्ता। कर्ता को क्रिया से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि कर्म को ही क्रिया से मतलब होता है। अगर दोस्तों क्रिया के साथ कर्म रहेगा तो बोलेंगे सकर्मक क्रिया, अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा तो बोलेंगे अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया के संपादन में स्वतंत्र यानी कि मुक्त कौन होता है? तो कर्ता होता है, याद रखिएगा। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर सवाल में कहा गया है कि क्रतु किस लकार का रूप है? लट, लंग, लिट या लोट? क्रीडतु किस लकार का रूप है बाबू? तो 60 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लोट। लोट लकार का रूप है क्रीडतु। 60 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 61 नंबर सवाल है बीड़ा पानी में कौन सा समास है? बीड़ा पानी में समास है बहुव्रीहि। 61 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 61 का बाबू राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। बिना पानी किसके लिए आएगा बताइए तो बाबू? बिना पानी किसके लिए आएगा? बिना पानी आएगा माँ सरस्वती के लिए, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, जब शब्द का अर्थ किसी एक के लिए निकले, जब शब्द का अर्थ कोई विशेष निकले, किसी एक के लिए निकले, तो उसे कहा जाता है बहुव्रीहि। बहु का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरे के लिए निकले, उसका कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। जैसे लंबोदर है तो ऐसा ये नहीं लंबोदर का मतलब कि जिसका पेट लंबा है उसको हम लंबोदर बोल देंगे, नहीं। लंबोदर उसी को कहा जाता है जो गणेश भगवान है। ठीक है, गणेश भगवान को लंबोदर के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो भी व्यक्ति जिसका पेट लंबा है, चाहे पेट उसका अगर बाहर की ओर निकला हुआ है, तो हम उसको लंबोदर बोल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों बीड़ा पानी हो जाएगा किसके लिए? तो माँ सरस्वती के लिए। तो माँ सरस्वती के लिए अर्थ आ रहा है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि। जब भी किसी शब्द का अर्थ एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि एक विशेष नाम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आ जाता है किस समास में? तो बहुव्रीहि समास में। यहाँ पर मैंने दोस्तों एक गलत बताया आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप चंद्रशेखर देख रहे हैं ना, चंद्रशेखर बिल्कुल भी बहुव्रीहि नहीं होगा, बल्कि कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। चंद्रशेखर में समास होगा कर्मधारय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों मैंने गलत बताया था। आप लोग दोस्तों सोच भी रहे होंगे कि भाई जो चंद्रशेखर है वो तो कर्मधारय समास है, सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास है? तो दोस्तों आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर एक प्रकार का कर्मधारय समास ही है। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 61 नंबर का सवाल तो हो गया। 62 नंबर में इसमें देखिए क्या बोला गया है। इसमें है बाबू मंद मंद नुदति पवन। इस वाक्य के मंद मंद पद में दूसरी विभक्ति किस सूत्र से प्राप्त होती है? इस वाक्य के मंद मंद पद में जो दूसरा विभक्ति है वो किस सूत्र से प्राप्त होती है? क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से, कर्मणि द्वितीय सूत्र से, काल धौनो व्यंत संयोगे द्वितीय सूत्र से, या फिर अकथित अंश सूत्र से? तो 62 का करेक्ट आंसर होगा बाबू क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से। मंद मंद पद में जो दूसरा विभक्ति है वो क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र से प्राप्त होती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 63 नंबर सवाल है सहार्थ तृतीय का उदाहरण क्या है? सहार्थ तृतीय का उदाहरण इन चारों में से कौन है बाबू? तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का रामेण स सीता गच्छति। सहार्थ का मतलब होता है सह के लिए। किसके लिए? सह के लिए। सह यानी साथ के लिए। तो इसमें सह आया है ना बाबू, देख सकते हैं इसमें सह आया है ना। तो रामेण स सीता गच्छति यानी कि राम के साथ सीता जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 नंबर सवाल है पीताम्बरा में कौन सा समास है? देखिए पीताम्बरा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? पीताम्बरा दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है श्री हरि के लिए, यानी कि विष्णु भगवान के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अगर पीला वस्त्र धारण कर ले तो हम उसे पीताम्बर बोल देंगे, नहीं। यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा, इस शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो दोस्तों किसी एक विशेष के लिए निकलेगा। ठीक है, इसका अर्थ किसी विशेष के लिए होगा। इसके अलावा यानी कि उस अर्थ के अलावा दूसरे के लिए हम लोग बिल्कुल भी इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो भी देखिए सुनिएगा, जो भी योग रूढ़ शब्द होते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा कि योग रूढ़ शब्द क्या कहलाता है। मैंने अपने चैनल पर सारा चीज पढ़ाया है, सब चीज पढ़ा रखा है दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल पर जाइए, अच्छे से आप लोग व्याकरण का अध्ययन कीजिए। मैंने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ाया और समझाया है। अगर आप योग रूढ़ को पढ़िए और
जब भी दोस्तों आप योग ऋण को पढ़िएगा तो योग ऋण में आने वाले कुल जितने भी सारे शब्द होंगे उन सभी शब्दों को देखिएगा तो उनका अर्थ किसी एक विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी सारे हमारे योग ऋण में शब्द हैं उन सभी शब्दों को ही बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। तो यहाँ पर पीताम्बर है तो 64 का राइट आंसर क्या होगा? 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 65 नंबर सवाल है, कुमार संभव में कौन सा समास है? कुमार संभव, कुमार संभव। तो यहाँ पर आपका समास होगा तत्पुरुष। कुमार संभव, कुमार संभव तत्पुरुष समास होगा बाबू। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 66 नंबर सवाल है, गाजा नाम राजा इतस्य समग्रम उपाधियम किम भविष्यति? दोस्तों गाजा नाम राजा को जब एक दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा यानी कि इनका संधि कर दिया जाएगा तो संधि के फलस्वरूप कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा गजराजा। क्या बनेगा? गजराजा। जो हाथियों का राजा होता है उसे गजराज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गजराज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गज का मतलब हाथी, गजनाम मतलब हाथियों का, राजा मतलब राजा। जो हाथियों का राजा हो उसे गजराज कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर सवाल में है, द्राक्ष्यति रूपम यश लकार। द्राक्ष्यति कौन सा लकार है बाबू? आप लोगों को बताना है। द्राक्ष्यति कौन सा लकार है? आप सभी बताएंगे। द्राक्ष्यति जो है वो लट लकार है। कौन सा लकार है? लट। सही आंसर क्या होगा बाबू? यहाँ पर द्राक्ष्यति है ना तो लिट होगा, लिट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 67 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर 68 नंबर सवाल में है, नैति मूलम किम। नैति मूलम किम यानी कि नैति का मूल शब्द क्या होगा? आप लोग बताएंगे। नैति का मूल शब्द क्या होता है? नैति का मूल शब्द होता है नी। क्या होता है बाबू? नी। तो 68 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर सवाल में हम आए तो इसमें कहा गया है, एधि तस्य मूल शब्द का। एधि का मूल शब्द क्या होगा? एध, स्यात्, अस्ति या अस्य। एधि का मूल शब्द क्या होगा? तो 69 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अस्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 नंबर सवाल है बाबू, संगमितस्य संकल्प का। संगमितस्य संकल्प का, यहाँ पर संगम का जो दोस्तों संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो समधन गम, समधन गम। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 70 का। 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर सवाल में कहा गया है, ई धन अ इत्यस्य संयोगने किम नूतनम अक्षरम निर्मीयते। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब ई में अ को संयुक्त किया जाएगा तो कौन सा नया वर्ण बनेगा बाबू? जब आप ई में अ को ऐड कीजिएगा तो बनेगा य। क्या बनेगा? य। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। 72 नंबर सवाल है, उ धन अ इति संयोगेन किम नूतन अक्षरम भविष्यति। जब उ में अ ऐड होगा तो कौन सा अक्षर बनेगा? उ में अ ऐड होगा तो वह बनेगा। क्या बनेगा बाबू? वह बनेगा। 72 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। यहाँ 73 नंबर सवाल है आप सभी से, पुस्तकालस्य अंत का भविष्यति। पुस्तकालस्य का अंतिम भाग क्या है? अंतिम भाग में आने वाला जो शब्दांश है वो क्या है? आलय है, पुस्तकम है, पुस्तकालय है या आलस्य है? 73 का सही आंसर बोलेंगे। 73 का सही आंसर क्या होगा? पुस्तकालय का अंतिम जो शब्दांश है वो क्या है बाबू? तो वो हो जाएगा आलय। क्या होगा? आलय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर सवाल है, निरोतो भवत यह तत्र का संधि है। इसका संधि का नाम बताना है। निरोतो भवत किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का? विसर्ग का, व्यंजन का, पररूप का या पूर्व रूप का? तो 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाबू विसर्ग संधि का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 75 नंबर सवाल है, अ धन उ इति संयोगेन का शब्द निर्मीयते। अ और उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम अ में उ को ऐड करेंगे तो बनेगा क्या हमारा? तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 75 का। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 76 नंबर सवाल है, अधि उपसर्गात क शब्द निर्मिति।
आदि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, आप लोग यही बताएंगे। आदि उपसर्ग से बनने वाले शब्द का नाम आप लोगों को बताना है। 76 का सही आंसर होगा बाबू यहाँ पर अधिकार। आदि उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो है अधिकार यानी अधिकारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 77 नंबर सवाल है, रामेण साकम लक्ष्मणा गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है बाबू अव्यय? अव्यय साकम, साकम साकम अव्यय है जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रामेण साकम लक्ष्मणा गच्छति इस वाक्य में आने वाला अव्यय साकम है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 78 नंबर सवाल है बाबू, राम दीवा पढ़ती वाक्य में अव्यय क्या है? दीवा। राम दीवा पढ़ती वाक्य में जो अव्यय है दोस्तों वो है दीवा। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है प्र उपसर्ग योगेन का शब्द निर्मित है। प्र उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है वो क्या है? तो सही आंसर 79 का यहाँ पर हो जाएगा प्रवेशा। क्या होगा बाबू? प्रवेशा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द प्रवेशा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल है, पर उपसर्गात का शब्द निर्माता। पर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? पर उपसर्ग से बनने वाला जो शब्द है उसका नाम है परामर्श। क्या नाम है? परामर्श। पर उपसर्ग से परनाम नहीं बनेगा बाबू, बल्कि परामर्श बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 81 नंबर सवाल में कहा गया है अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अभि उपसर्गात का शब्द निर्मिता। अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अभिमान। यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अभिमाना, अभियोगा। अभियोगा ले लीजिए, अभियोगा, अभियोगा, अभियोगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा 81 का। 82 नंबर सवाल है, पठन्तु इति रूपम यस्य लकार। पठन्तु किस लकार का रूप है बाबू? पठन्तु किस लकार का रूप है? 82 का आंसर होगा लिरिट लकार। पठन्तु दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लिरिट है ना जी। पठन्तु किस, पठन्तु इति रूपम यस्य लकार, लिरिट हो गया है यहाँ पर लोट। लिरिट बिल्कुल भी नहीं होगा। लिरिट दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा, लंग लोट, लंग लकार, लोट लकार। 82 का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास होगा, जानते हैं यहाँ पर लोट लकार होगा, लोट लकार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पठन्तु का यहाँ पर लोट लकार होगा 82 का। 83 नंबर सवाल है, पठ धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? पठितवा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे। 84 नंबर सवाल है बाबू, परोक्ष धन कतवा यतमसात क शब्द निर्मित भविष्यति। परोक्ष धन कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर सही आंसर 84 का हो जाएगा बाबू परीक्षवा। क्या होगा? परीक्षवा। परोक्ष धन कतवा से बनने वाला शब्द होगा परीक्षवा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 85 नंबर सवाल है, पठ धन सत्रिक योग से कौन सा शब्द बनेगा? पठन, पठानी, पठती या पठितुम। सही आंसर होगा 85 का यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए, पठन। पठ धन सत्रिक योग से बनने वाला शब्द होगा पठन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 86 नंबर सवाल है, क्रीधन त्रिच इति संयोगेन किम निर्मतियम भविष्यति। क्री में त्रिच को ऐड करने से कौन सा नया शब्द बनेगा? तो यहाँ पर 86 का सही आंसर होगा हमारा कर्ता। क्री में त्रिच प्रत्यय को ऐड करेंगे ना, क्री में बाबू जब त्रिच प्रत्यय को ऐड करेंगे तो बनेगा कर्ता। सही आंसर 86 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 87 नंबर सवाल है, राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? राघवा नाम में आने वाला तद्धित प्रत्यय बताना है। 87 का सही आंसर यहाँ पर होगा आन। क्या होगा बाबू? आन। जब हम लोग राघव में जब हम लोग तद्धित प्रत्यय देखेंगे तो उसमें दोस्तों आएगा अन प्रत्यय। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 88 नंबर सवाल है, पितामही इत्यत्र क स्त्री प्रत्यय प्रयुक्ता। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय आया है? डीन, डिन से दीर्घई या फिर डिम्प। यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा? दीर्घई। पितामही में जो स्त्री प्रत्यय आया है बाबू वो आया है दीर्घई वाला। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर सवाल में आते हैं, बोला गया है ज्येष्ठ धन टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर होगा ज्येष्ठानी। 89 का करेक्ट आंसर होगा बाबू यहाँ पर ज्येष्ठ धन टाप की योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठानी। लेखिका, लेखक धन टाप से बनता है लेखिका। पुस्तक धन टाप से बनता है पुस्तिका।
तो ज्येष्ठ धन टाप है ना, तो यहाँ पर पूछा गया है ज्येष्ठ धन टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ज्येष्ठ, 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 ज्येष्ठानी, ज्येष्ठानी ले दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग ज्येष्ठानी होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल है, नदी यतत्र क स्त्री प्रत्यय अस्ति। नदी का स्त्री प्रत्यय क्या होगा, यानी कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है बाबू, नदी में डिंस स्त्री प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 91 नंबर सवाल में कहा गया है रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। 91 का सही आंसर यहाँ पर होगा डेम पे। रजकी में लगने वाला स्त्री प्रत्यय है डेम पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आते हैं 92 नंबर में, पूछा गया है मातुल इतस्य स्त्रीलिंग किम भविष्यति। मातुल का जो स्त्रीलिंग होता है बाबू वो क्या होता है, मातुल का स्त्रीलिंग होता है मातुलानी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा, मातुल का स्त्रीलिंग होगा मातुलानी। 93 नंबर सवाल है मधुर धन संज्ञा इतमस्मात्मक शब्द निर्मित भविष्यति। मधुर में संज्ञा प्रत्यय के ऐड होने से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो 93 का सही आंसर होगा बाबू माधुर्यम। क्या होगा, माधुर्यम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है प्रभु धन तल के योग से क्या बनेगा, प्रभुता। 94 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी प्रभु धन तल के योग से बनने वाला शब्द होगा प्रभुता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 95 नंबर सवाल है गण धन ढक इतस्य संयोगेन किम निर्मतियम भविष्यति। गण में ढक प्रत्यय को ऐड करने से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर 95 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांगेया। क्या बनेगा, गांगेया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 96 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर खाली स्थान है पीता आपलम गता वाकस्य रिक्त स्थाने क शब्द भविष्यति। इसमें कौन सा शब्द आएगा आप लोग बताएंगे। रुदतम बालम, बालम है, बालकम होगा बाबू, बालकम। बालम गलती है, बालकम याद रखेंगे, ठीक है, बालकम। रुदतम बालकम, रुदन वाला, रुदती बालके, या फिर रुदते बालाए। सही आंसर क्या होगा 96 का, 96 का यहाँ पर सही आंसर होगा रुदती बालक के। क्या होगा, रुदती बालक के लिए, यानी कि रोने वाले बालक के लिए, ठीक है। सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 97 नंबर सवाल है समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आप सभी को उस विभक्ति का नाम बताना है। 97 का सही आंसर होगा द्वितीया। समय के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 नंबर सवाल में बाबू पूछा गया है आप लोगों से निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथम, षष्ठी, पंचमी या तृतीया। निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो यहाँ पर 98 का सही आंसर होगा षष्ठी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर सवाल है बाबू निम्न में ओठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है। तो ओ वर्ण का उच्चारण ही ओठ से किया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 99 का, ठीक है। ओ यहाँ पर बाबू अब बात करते हैं 100 नंबर में। इसमें पूछा गया है 100 नंबर में आप लोगों से ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। तो देखिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मूर्धा से ही ट वर्ग में आने वाले सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में मैंने संस्कृत से संबंधित 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का दोस्तों मैंने आप लोगों का सलूशन करा दिया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के संस्कृत वाले एग्जाम के लिए थोड़ा भी अगर हेल्प मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने दोस्तों बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप लोगों के मैट्रिक और इंटर की तैयारी में हर साल करवाता रहता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल भी आप लोग वीडियो को दोस्तों शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।